बात करेंगे प्रयागराज संगम से आई कुछ तस्वीरों की, जिनका विश्लेषण देश के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से बेहद जरूरी है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह संगम में प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर उनको रिसीव करने खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान संतों के पूरे समूह के साथ, जहां पर बाबा रामदेव, अवधेशानंद गिरी जैसे तमाम संत थे, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि भाई चलिए एक एक करके सब लोग नीचे उतरिए, तो उसमें अवधेशानंद गिरी आपको सबसे पहले दिख रहे हैं, उसके बाद अमित शाह नीचे धीरे से आते हैं, फिर बाद में आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिख रहे हैं, जिसमें वो जल आचमन करके फिर गंगा में अपने पैर धरते हैं और फिर आगे धीरे धीरे पूरा समूह जब आगे चलता है और सब लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। इसी दरमियान शायद देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये ख्याल आता है कि योगी जी कहीं पीछे छूट गए, तो फिर बकायदा पीछे देख के उनको बुलाते गए, रहे योगी जी कहाँ पीछे रह गए। उनका हाथ पकड़ा जाता है और बोला जाता है इस लाइन में आइए, समूह में आइए, और सारे संत एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर डुबकी लगाते हैं। और इसी दरमियान धीरे से फिर योगी आदित्यनाथ पीछे की तरफ चले जाते हैं और इसी दरमियान देश के गृह मंत्री को वहां पर तमाम मौजूद संत उनके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। फिर अचानक एक ऐसी तस्वीर आती है जो किसी के भी बाल मन को जगा दे। योगी आदित्यनाथ अचानक पीछे से जब उनको फिर से देश के गृह मंत्री बुलाते हैं, तो वो आते हैं और जल का छिड़काव एकदम धड़ल्ले से देश के गृह मंत्री के ऊपर करने लगते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो देश को सोचने के लिए मजबूर कर दें कि आखिर इस देश में 2014 से पहले भी तमाम सरकारें हुआ करती थी, महाकुंभ का आयोजन हुआ करता था। इस देश ने वो दौर भी देखा है जहां पर नेता टीका लगाने से बचते थे, जहां नेता मंदिर जाने से बचते थे। और ये देश के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए भी है जहां पर पूरा का पूरा कैबिनेट बाकायदा स्नान करता है। देश में संतों के समूह के साथ देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर मंत्रालय के व्यक्ति, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद स्नान कर रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद है। अब इसमें एक और तस्वीर यह है कि जो लोग लगातार ये कहते रहे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच खटास है, अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ बने रहे सूबे में, और अमित शाह के कुछ लोग लगातार लखनऊ में इस बात की साजिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को परेशान किया जाए और उनको कहीं ना कहीं पीछे राजनीति के रसातल में किसी तरह से पीछे ढकेल दिया जाए। लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल अलग है और जो कभी कभी तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जो आती है वो बिल्कुल अलग है। आज जब देश के गृह मंत्री प्रयाग पहुंचे थे, वहां जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जिस तरह से कैमरे पर दिख रहे हैं, वो ये बताता है कि दरअसल इन दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। प्रयाग की नगरी में जब संगम में डुबकी लगाने दोनों नेता पहुंचे, तो देश के चूंकि गृह मंत्री है तो प्रदेश के मुखिया थोड़े पीछे थे। बकायदा अमित शाह को जब इस बात का ख्याल आता है तो वो बुलाते हैं कि योगी जी पीछे नहीं रहना है, आइए। और तमाम संतों की मौजूदगी में सभी देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुखिया और तमाम संत, जिसमें रामदेव, अवधेशानंद गिरी, ये सब लोग बकायदा संगम में डुबकी लगाते हैं और वहां पर आराधना करते हैं। इस तरह की तस्वीरें भारत ने पिछले 100 साल के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके रहे जब भारत में इस तरह की मजबूत राजनीतिक छवि वाले लोग इतनी आसानी से, या अंदर का एक भाव जो होता है बहुत आसानी से किसी सनातनी परंपरा का हिस्सा होते देखे गए। इस देश में सब कुछ होता रहा, बहुत लंबे समय तक होता रहा, सिवाय इसके कि नेताजी मंदिर जाने से बचते रहे, नेताजी तिलक लगाने से बचते रहे। तिलक और मंदिर जाना और पूजा अर्चना करना, इसको जैसे इस देश में नेताओं की ब्रिगेड ने जैसे बैन कर दिया था। उनको लगता था कि शायद इसका कोई राजनीतिक फायदा बहुत है नहीं। लेकिन 2014 के बाद से ये माहौल बदल गया है और संगम से जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीर यही बता रही है कि सनातनी परंपरा और सनातन को जो लोगों को लगता है कि वो मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ऐसा कुछ कर पाना बेहद असंभव सी बात है। और देश के तमाम नेताओं के समूह के साथ तमाम संत जब वहां संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वो क्षण, वो जो वीडियोस है, वो वाकई में विलक्षण है और अपने आप में गौरवान्वित करने वाले पल है कि जब आप अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी मान्यताओं के साथ चलते हैं, उसके साथ भी देश का विकास किया जा सकता है, न कि अपनी सनातनी परंपरा को भला बुरा कहकर। जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक राजनीति की है, उन लोगों की राजनीति की क्या हालत है वो भी देश देख रहा है।
देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो भगवा चोले में है, जिनको लेकर के कहा गया कि तमाम दिक्कतें हैं, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा का चुनाव हरवा दिया। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से नाराज है और तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी लखनऊ से दिल्ली तक रची गई। लेकिन प्रयाग से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री वहां पर जल में खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार संगम में का पानी लेकर उनके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं।